क्लोज से बनानी पड़ेगी, जस्ट यहाँ खड़े होके ना। अब हम पिछला जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं, थोड़ी सी हमने बातें की थी लाइफस्टाइल के हवाले से, शुगर के हवाले से, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, फिर थोड़ी सी डिटेल ब्लड प्रेशर। तो उसको भी मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। लाइफस्टाइल में एक बात मैंने की थी कि हर मंथली आपने अपना वेस्ट ऑडिट करना है। वेस्ट ऑडिट के लिए हमने ये बताया था कि आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस शुड बी लेस देन हाफ ऑफ योर हाइट जितनी भी है उसके हाफ से कम होनी चाहिए वेस्ट, ये टारगेट है। अब ये आप मंथली कोई एक दिन बना लें जिस पे आप ये ऑडिट करें और देखें कि इस मंथली क्या चल रहा है, आप बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, स्टैटिक हैं। और एक आदमी जो एक्सरसाइज कर रहा हो, उसकी बॉडी शेप में ना आ रही हो तो फिर वही वाली बात है, इबादत है लेकिन अमाल नज़र नहीं आ रहा, तो यही आपको ताना देगा आदमी, क्या फ़ायदा आपकी एक्सरसाइज का, मैं भी वैसी हूँ, आप भी वैसे ही हैं। तो ये ऑडिट और वो एक्सरसाइज क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है। अलॉन्ग विद दिस एक्सरसाइज यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़, स्लीप, एवरीथिंग, ताकि ये आप अपने बैलेंस में इस एक्सरसाइज के साथ, ये तो जस्ट एक टोकन ऑफ रिमाइंडर है कि आप कोई हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं। उस हेल्दी एक्टिविटी का नतीजा इन टर्म्स ऑफ बॉडी शेपिंग भी तो आना चाहिए। ये तो लाइफस्टाइल के बात की थी। शुगर के हमने लिमिट्स बताए थे कि फास्टिंग 126 से आपकी ज़्यादा है तो वो शुगर वाली लिमिट हो जाती है। और उसमें फिर शुगर की एक इजाफी चीज़ बताई थी कि हीमोग्लोबिन A1C क्या होती है। हीमोग्लोबिन A1C 3 महीने का आपकी शुगर का एवरेज होता है। जो फास्टिंग आप करते हैं दैट इज़ जस्ट अ स्पॉट शुगर, और हीमोग्लोबिन A1C लास्ट 3 मंथ का एवरेज शुगर आपका क्या रहा, वो हमने बताया था 6.5% से ज़्यादा। ये सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए कि आप अपने तौर पे या किसी को एडवाइस कर सकते हैं कि शुगर चेक की जाए, थोड़ा इधर once a year after 40 years और इधर हो जाए, लेडीज ना चेक करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की थी। उसकी डिफरेंट लिमिट है डिफरेंट लोगों के लिए, हर के लिए एक सी लिमिट्स नहीं है, वो फिर डॉक्टर बताता है आपको। ब्लड प्रेशर की हम बात कर रहे थे, लेकिन ब्लड प्रेशर का यही मैं बता रहा था, होता क्या है, अक्सर लोग मिसडाइग्नोज होते हैं, अक्सर लोग स्टैटिक कंट्रोल के साथ अपने आप को समझते हैं हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ रहे हैं। वो ये होता है कि वो ब्लड प्रेशर उस दौरान चेक करते हैं जिस दौरान उनको कोई अलामतें हो रही है। ये वाला ब्लड प्रेशर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इस वक्त क्या है, सिचुएशनल इंक्रीज हुई हुई है ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज की वजह से। ब्लड प्रेशर वो की होता है जो आपने बिल्कुल रिलैक्स हालत में, जिस वक्त कोई आपको तकलीफ़, कोई परेशानी, यानी इसके बाज़ाब्ते लवाज़मात लिखे हुए हैं कि बीपी आपने किस वक्त चेक करना है, कि आधे घंटे तक कोई एक्टिविटी ना की हो, कोई चाय, सिगरेट, कॉफ़ी, इस किस्म की कोई चीज़ ना पी हो, फिर आप और रिलैक्स बैठे हैं। और बैठने के भी आदाब हैं कि आपकी बैक सपोर्टेड हो, हाथ का लेवल कहाँ हो, चीज़ों का ख्याल रखें। अक्सर लोग घर पे चेक कर रहे होते हैं किसी का हाथ नहीं पड़ा हुआ है, हाथ में स्टिफनेस है, वो जो रीडिंग आएगी उसमें इवन बेचारे उसका एपरेटस का कसूर नहीं होता, आपकी मैन्यूवरिंग का कसूर होता है, उसकी वजह से वो 5-10 ऊपर नीचे गड़बड़ आएगा। तो ब्लड प्रेशर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप फर्स्ट टाइम डायग्नोज हो रहे हैं तो भी रिलैक्स हालत में। हमारे क्या होता है, जब भी ज़रा सी तबीयत ख़राब हुई घर में, अगला कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दो, वो चेक ज़रा 150-60 आए, परेशान हो गए, मेरा तो बीपी बढ़ा हुआ है, ये है वो है, और फिर अगले दिन भी हो जाता है। सिचुएशन में सिचुएशन को डील करना होगा। ब्लड प्रेशर वो है जिस पे नॉर्मल हालात में लिया गया। अच्छा, लिमिट एक आम आदमी के लिए सिंपली 140-90, बाकी जिनको कोई प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, उसमें दिल का एज मर्ज़ फैक्टर है नहीं और होता। है, एज फैक्टर ख़त्म हो गया, पहले कभी हुआ करता था, अब एज फैक्टर उनके लिए 138, जिनके साथ पेचीदगियाँ मौजूद हैं उनके लिए 130। तो मेरा ख्याल है इसको समराइज़ रखते हैं। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो बेशक इस हवाले से एक आध कोई क्वेश्चन 140 और 90, अगर से 90 से कम हो वो वाला, जी यही चाहिए, 140-90 से कम चाहिए। 140-90 से ज़्यादा हो नीचे गया, वाला अगर वो 140 जी नीचे वाला कोई मसला नहीं, 142 कोई है, मसला नहीं, कोई वो मसला 88 नहीं। है। 60 से नीचे जा रहा हो तो फिर अमूमन इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो 60 से नीचे जाना थोड़ा सा फिर उसको ढूंढना पड़ता है कि क्यों 60 से किसी का नीचे रहना, वजह उस टाइम बंदे को पता चल जाती है, जो 50-60 तक पहुंचता है ना, उस टाइम पता चल जाती है। 126 ये है डायबिटिक की लिमिट। डायबिटिक के 126 से ज़्यादा आ गई आपकी तो आप डायबिटिक दवा वाले हो जाएंगे, वरना इसकी मैंने डिटेल्स बताई थी। 100 से नीचे नॉर्मल है, 100 to 126 ग्रे एरिया,
یعنی آپ سمجھ لیں پری ڈائبٹک والی اسٹیٹ میں सीधे हो जाए نہیں वार्निंग है वार्निंग نہیں اس میں پھر ساتھ اس کو میں نے کہا تھا کمپلیمنٹ کرتے ہیں ہم 3 مہینے والے سے. یہ تو اسپاٹ شوگر ہے, وہ 6.5 سے زیادہ ہونی چاہیے تب شوگر, 6.5 سے کم ہے تو پھر اگین آپ پری ڈائبٹک یعنی جی وہ شوگر والی چل لمٹ جائے گی آپ کے